जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 से हिस्ट्री का चौथा अध्याय, जो कि है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना लगभग कितने साल पूर्व किया गया था? ऑप्शन है 3500 साल पहले, 2500 साल पहले, 1800 साल पहले, 4500 साल पहले। इसका सही उत्तर है 3500 साल पहले। अगला सवाल, ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है बलि, सूक्त, ऋचाएं, संहिता। इसका सही उत्तर है सूक्त। अगला सवाल, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद की सभी रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो और तीन, सभी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है केवल 2 और 3। अगला सवाल, ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है? ऑप्शन है सिंधु और सरस्वती, गंगा व यमुना, व्यास व सिंधु, यमुना व सरस्वती। इसका सही उत्तर है गंगा व यमुना। अगला सवाल, आर्य लोग अपने विरोधियों को सामान्यतः क्या कहते थे? ऑप्शन है विष, खुर्द, दस्यु, अरि। इसका सही उत्तर है दस्यु। अगला सवाल, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का काम लाया जाता था। इन लड़ाई में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला सवाल, ऋग्वेद में नदियां तुलना निम्न में से किस जानवर से की गई थी? ऑप्शन है घोड़ा, गाय, हिरन, घोड़ा एवं गाय। इसका सही उत्तर है घोड़ा एवं गाय। अगला सवाल, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? ऑप्शन है दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत, कश्मीर, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा चिन्ह जमीन के नीचे की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाती है? ऑप्शन है गोल सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थर के चौकोर चबूतरे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, एक, दो और तीन। और इसका सही उत्तर है केवल एक और दो। अगला सवाल, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाती है। कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के लोगों के एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल कहा जाता था। इसका सही उत्तर है कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल कहा जाता था। अगला सवाल, चरक संहिता किससे संबंधित शास्त्र है? ऑप्शन है दर्शन से, ऋग्वेद से, विज्ञान से, चिकित्सा से। इसका सही उत्तर है चिकित्सा से। अगला सवाल, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है विष्णु, अग्नि, इंद्र, रुद्र। इसका सही उत्तर है इंद्र। अगला सवाल, ऋग्वेद काल में जनता या पूरा समुदाय को क्या पुकारा जाता था? ऑप्शन है दस्यु या दास, जन या वीस, वेदक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जन या वीस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन है वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले, इमाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले,
उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? ऑप्शन है भारत यूरोपीय, भारत ईरानी, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक। इसका सही उत्तर है भारत यूरोपीय। अगला सवाल, भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी भाषा निम्न में से कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन है केरल तथा तमिलनाडु में, कश्मीर तथा उत्तर भारत में, तिब्बत तथा बर्मा में, झारखंड तथा मध्य भारत में। इसका सही उत्तर है झारखंड तथा मध्य भारत में। अगला सवाल, चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी बताया है? ऑप्शन है 300, 360, 308, 250। इसका सही उत्तर है 360।